जब जीवन में सब कुछ करने के बाद भी आर्थिक परेशानियाँ आ रही हैं, आप समृद्धि आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले पैसों को लेकर अपने विचार बदलें। ये बहुत सारी चीज़ें मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। मैंने जीवन में अभी बीच में कुछ एक ऐसा समय आया था कि फाइनेंशियली मैं बहुत परेशान थी, बहुत क्राइसिस देखे हैं। मेरा जीवन वैसे अच्छा रहा। मतलब जब मैं कमाती नहीं थी, मेरे माता-पिता कमाते थे, तो भी बहुत अच्छा था। ऐसे कोई चीज़ों की कभी कोई परेशानी नहीं हुई, नॉर्मल सब कुछ था जो चाहिए। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैं और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी काफ़ी अच्छा कमाते थे, काफ़ी अच्छा हम लोग का की लाइफ़ चल रही थी। पर बीच में एक समय ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई, सारी सेविंग खत्म हो गई। उस समय हमने कार लोन लिया हुआ था तो ईएमआई कैसे देंगे वो भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर कुछ हो जाता था कभी कुछ ऊपर-नीचे, हॉस्पिटल्स के बिल देने के लिए भी सोचना पड़ता था या पैसे नहीं होते थे। मतलब ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहती लेकिन वो भी एक ऐसा समय था कि कुछ नहीं बचा था, ज़ीरो था, ना बैंक बैलेंस था, ना उस समय कोई इनकम का सोर्स था, एक ऐसा टाइम आ गया था। तो बहुत सोचा करती थी मैं या टेंशन थी लाइफ़ में, लेकिन जो मैंने अपनी प्रैक्टिस है वो उस समय जारी रखी। मैं थैंकफुल हुआ करती थी, जो भी छोटी-छोटी चीज़ें थी आस-पास जो भी था, उसके लिए थैंकफुल होती थी। कभी मेडिटेशन करने का मन करता था या कभी बहुत परेशान होते हैं तो मन नहीं करता है, लेकिन भी मैंने मेडिटेशन जारी रखा और आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरा एक शानदार घर बन गया है। अभी मैंने फिर से एक नई शानदार कार ली है। मैं जहाँ चाहे छुट्टियाँ बिता सकती हूँ या जो चाहे जैसा चाहे खर्च कर सकती हूँ, मुझे रेट टैग नहीं देखना पड़ता है। तो आर्थिक रूप से काफ़ी बेहतर स्थिति पे अभी आ गई हूँ। तो मैं आपको बस इसलिए बता रही हूँ कि मैंने भी अभी जिस स्थिति पर पहुँची हूँ, वो मैंने ज़ीरो से शुरुआत की है। तो आप कैसे अपनी लाइफ़ बदल सकते हैं? तो सबसे पहले जब मैं अच्छा कमाती भी थी, तो उस समय मेरा माइंडसेट ऐसा था कि बचत करना है, जो ज़रूरी है उसी पे खर्च करना है। अगर कहीं हम ट्रेन से पहुँच सकते हैं, तो वहाँ कार से जाने की क्या ज़रूरत है? और जितना ज़रूरी है खर्च करना है। मुझे गिफ्ट देना पसंद था अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, वो मैं देती थी। मतलब बहुत कंजूस नहीं थी, लेकिन फिर भी बचत वाली मेंटालिटी थी। कभी किसी को उधार देती थी, तो मुझे 1-2 महीने के बाद लगता था, अरे! ये वापस क्यों नहीं कर रहे हैं या कब वापस करेंगे? बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जब ये आई क्राइसिस, तो मैंने फिर से सोचना शुरू किया या दूसरे तरीके से अपने माइंड को प्रोग्राम किया। तो अब पहले जब मैं ज़्यादा खर्च कर लेती थी या मान लीजिए मैंने ज़्यादा शॉपिंग कर ली, उम, कोई बहुत महँगी ड्रेस ले ली या कुछ भी ऐसे महँगी शॉपिंग कर ली, तो मुझे आने के बाद थोड़ा-सा लगता था या गिल्ट समझ बोल सकते हैं, होता था कि अरे! इतना नहीं करना चाहिए था, इसको हम थोड़ा कम में भी कर सकते थे। थोड़ा बजट में कर सकते थे या कुछ और देख सकते थे। तो बाद में जब ये क्राइसिस आया और दोबारा से मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे फिर से सब कुछ अचीव करना है, तो फिर मैंने पैसों के बारे में अपनी मानसिकता बदली। पहले मैं ये सोचती थी कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं, हम दोनों इसलिए पैसे कमा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने मन को ये विचार देना शुरू किया कि पैसे बहुत आसानी से आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कड़ी मेहनत से आते हैं या आप बहुत योग्य हैं, तो आते हैं, ऐसा नहीं। मैंने बार-बार ये बोलना शुरू किया एक अफ़र्मेशन कि पैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे पास आसानी से आते हैं। बहुत सारे अफ़र्मेशन प्रयोग किए। ये वाला अफ़र्मेशन भी प्रयोग किया कि पैसे मेरे पास बहुत आसानी से आते हैं। और मैंने ये पहले मैं ज़रूरतों पे खर्च करती थी, अब मैं लग्ज़री पे भी खर्च करती हूँ। मुझे जो चीज़ पसंद आती है और तो मैं ज़्यादा नहीं सोचती, मुझे पसंद आती है तो मैं ले लेती हूँ, रेट चाहे जो भी हो, बहुत महँगा ना सही लेकिन फिर भी उसे ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। और जैसे मैंने कहा ना कि पहले मुझे लगता था कि अगर यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुँच सकते हैं, तो कार से जाने की क्या ज़रूरत है? अब मैं ऐसा नहीं सोचती, अब मैं सोचती हूँ कि नहीं मेरे पास पर्याप्त है, मैं वहाँ जा सकती हूँ और कार से हो या फ्लाइट से हो, ऐसा अब मैं नहीं सोचती। पैसों के बारे में बहुत आराम से मैं पैसे खर्च करती हूँ और जब भी पैसे खर्च करती हूँ, तो मैं हमेशा ये अफ़र्मेशन बोलती हूँ कि ये पैसे जो मैं अभी दे रही हूँ, वो कई गुना होकर मेरे पास आएँगे। और अभी-अभी एक नई प्रैक्टिस मैंने शुरू की है, रॉन्डा बंट की अभी जो नई बुक आई है, काउंटडाउन टू रिचेस, उसमें दिया है कि आप जब भी आउटगोइंग मनी है, उसको इनकमिंग में मनी समझें। मतलब आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं, उसे ये ना समझें कि वो पैसे खर्च हो रहे हैं, आप ये समझें कि वो पैसे आपके पास आ रहे हैं। तो मैंने अभी-अभी जब कार ली है, तो वो काफ़ी बड़ा अमाउंट उसमें देना पड़ा। पहले वाली मैं होती तो मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती कि अरे! अभी तो पुरानी कार थी, चल रहा था, ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने खुशी-खुशी सोचा कि नहीं ये अमाउंट मैं दे नहीं रही हूँ, ये तो मेरे पास आ रहा है। तो जैसे-जैसे मैं अपना माइंडसेट चेंज कर रही हूँ, वैसे-वैसे लाइफ़ में समृद्धि बढ़ती जा रही है। मैंने बहुत कुछ देखा कि बचत करके या सोच समझ के खर्च करके समृद्धि बढ़ेगी या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन नहीं। उस समय मैं कोई भी बचत नहीं कर पाई, ना बैंक बैलेंस बना पाई, ना बुरे समय के लिए मैं कुछ जमा पाई। इसलिए अब मैं दूसरे तरीके से सोचती हूँ और ये तरीका ज़्यादा काम कर रहा है। तो जब भी मैं पैसे खर्च करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास वापिस आ रहे हैं
और जब मैं उस समय परेशान थी, जब क्राइसिस चल रहा था, उस समय मैं हमेशा थैंकफुल हुआ करती थी, पैसों के लिए भी और कई बार उसके लिए नहीं हो पाती थी, तो जो भी चीज़ जीवन में है, मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मुझे पेट भर अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी ताज़ी हवा मिल रही है, मेरे सिर पर छत है, सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल हुआ करती थी। उससे भी माइंडसेट बहुत अच्छा रहा और मैंने हीलिंग की प्रैक्टिस की, होओपोनोपोनो की। जब आप बहुत परेशान होते हैं और आपको लगता है कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप होओपोनोपोनो की प्रैक्टिस करें। बस 4 सिंपल लाइनें हैं। आपको बोलना है, आप अपने मन में एक चीज़ सोच लें कि आप पैसों के लिए बोल रहे हैं या रिश्ते के लिए या हेल्थ के लिए और उसे बस बोलते रहें। जैसे कि उसमें 4 फ्रेज़ यही हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मनी के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं, एक बार बोल दीजिए डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसके बारे में मैं होओपोनोपोनो के बारे में कभी डिटेल वीडियो बनाऊँगी, लेकिन ये भी बहुत काम करता है, जब आप बहुत परेशान रहते हैं तो ये बोलिए। और मैं क्या करती थी, मैं अफ़र्मेशन सुना करती थी, अफ़र्मेशन जब भी मैं सोती थी, अफ़र्मेशन चला देती थी फ़ोन पे और सो जाया करती थी। उसका भी बहुत असर होता है और पैसों के लिए मैं निश्चिंत रहने की कोशिश करती थी जितना उस समय हो सकता था और हमेशा अपने आप से क्या कहा करती थी कि मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसे हैं। तो ये भी आप अपने आप को हमेशा कहिए कि मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसे हैं। आजकल मैं पैसों की चिंता नहीं करती, मुझे पता है आ ही जाएँगे। जो है मेरे पास क्लाइंट्स, पेशेंट्स, कस्टमर्स या सेल्स सब कुछ हो जाएगी। मैं हमेशा निश्चिंत रहती हूँ, सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर देती हूँ और जब से मैंने ये माइंडसेट चेंज किया है, मेरे जीवन में समृद्धि बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों से भी मेरा यही सलाह है कि अगर आप परेशान हैं अभी बहुत ज़्यादा तो होओपोनोपोनो करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। ये मेरे लाइफ में हमेशा जादू की तरह काम करती है। जब भी मैंने लिखा है, लिख के मैं 21 डेज़ का संकल्प करके कुछ लिखती हूँ या रेगुलर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस लिखती हूँ, लेकिन उसके रिज़ल्ट आज नहीं कल आ जाते हैं। मैं ये सोच के नहीं लिखती हूँ कि मुझे लिख रही हूँ तो कल ही रिज़ल्ट दिखेगा, ऐसा नहीं। आप लिखिए, वो अपने आप यूनिवर्स आपको रिज़ल्ट देगा। अच्छी चीज़ें देखती हूँ जिससे मुझे हँसी आती है, न्यूज़ या टेंशन वाली चीज़ें नहीं देखती। बहुत कोशिश करती हूँ कि किसी के बारे में गलत चीज़ें ना बोलूँ, मीन्स क किसी की पीठ पीछे बुराई या निंदा, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या फिर मौसम हो या कहीं युद्ध हो रहा हो, मैं उससे बिल्कुल न्यूट्रल रहने की कोशिश करती हूँ। ये चीज़ भी आपके जीवन में प्रेम बढ़ाएगी और बहुत कोशिश करिए कि आप दूसरों की सफलता पर खुश हों, इससे भी बहुत जल्दी समृद्धि आती है। ये सब चीज़ें मैंने पर्सनली ट्राई की है, कभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगी कि कितने अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट मिले, लेकिन आप ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे।